हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले लेक्चर में न्यूमेरिकल पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के न्यूमेरिकल पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने टोटल अप्रॉक्स 7 न्यूमेरिकल करे थे। हाँ, 7 न्यूमेरिकल किए थे। अब उन्हीं न्यूमेरिकल की सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 4 या 5 और करने हैं, उनको करा देंगे, फिर उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। और जो नहीं आएगा उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं या मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी न्यूमेरिकल सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग लेवल 3 के ही न्यूमेरिकल को आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला न्यूमेरिकल है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ, एक देखने दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, हाँ ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर is 40 centimeter and a object is placed at 30 centimeter from the mirror and the height of the object is 4 centimeter. Then find the position of image and height of image and also find nature of image. तो क्वेश्चन है हम लोगों का, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर and an object is placed at 30 centimeter from the mirror and the height of the object is 4 centimeter. Then find the position of image and height of image and also find the nature of the image. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तथा उस दर्पण के सामने कोई वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखी हुई है जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो इससे बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं। इससे पहले, इसको फाइंड करने से पहले हम लोग एक बार न्यूमेरिकल करें, फार्मूलों का एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों के फार्मूले क्या थे, इधर साइड में कर लेते हैं, इतने में हो जाएगा फार्मूला। तो फार्मूले हम लोगों के बहुत ज़्यादा नहीं थे इस चैप्टर में। एक फार्मूला था F = R/2, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन था F = R/2 एंड R = 2F। एक ये था फार्मूला। दूसरा फार्मूला था 1/F = 1/V + 1/U, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में एक रिलेशन था 1/F = 1/V + 1/U।
लीनियर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला था m इजिकल टू HI/HO इजिकल टू -V अपॉन U, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजिकल टू -V अपॉन में U, एक ये फार्मूला था। और एक हमने आप लोगों को टेबल बताई थी कि टेबल याद कर देना, साइन एंड अरे ऐसे लिखो ना, VUF एंड R भी लिख लेते हैं। चलो लिख ही देते हैं, यस साइन कॉनकेव कॉन्वेक्स। तो देखो V कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है। U ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, U ऑलवेज निगेटिव, U ऑलवेज निगेटिव। F कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। R कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ये हम लोगों का था साइन कन्वेंशन मेथड। एक मिनट, हाँ दिख रहा है, ये था हम लोगों का साइन कन्वेंशन मेथड, जिससे हम लोग जानते थे कि साइन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। ये टेबल हम लोगों की बनी हुई थी, जिसने नहीं बनाई है वो एक बार बना ले, इस टेबल को बना ले। जो पहली बार हम लोगों का लेक्चर देख रहा है, प्रीवियस लेक्चर जिसने नहीं देखे हैं तो उनको भी समझ में आ जाए, ऐसे हम लोग बता रहे हैं। V कॉनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, U ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, U ऑलवेज नेगेटिव। U में इफ एंड बट नहीं है, U ऑलवेज नेगेटिव। एंड F नेगेटिव होगा, कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। R कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल में आते हैं। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले हम लोगों ने हमने बताया था कि अगर न्यूमेरिकल करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, कौन सा मिरर दिया हो, सोल्यूशन। सोल्यूशन सबसे पहले कौन सा मिरर दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे, कॉनकेव मिरर। जैसे ही हम लोगों ने कॉनकेव मिरर लिखा तो तुरंत ही हमारे माइंड में ये वाली टेबल आ गई और हम लोगों के साइन कन्वेंशन आ गए। हम मिरर क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमें साइन कन्वेंशन आ जाए, जिससे हमें साइन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि न्यूमेरिकल में हम जो भी यूज़ करते हैं विथ साइन यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, विथ साइन यूज़ करते हैं। इस वजह से ये टेबल आनी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को साइन कन्वेंशन आना चाहिए। तो साइन कन्वेंशन कॉनकेव में सब नेगेटिव, कॉन्वेक्स में सब पॉजिटिव, बट U ऑलवेज नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स में एक एक्सेप्शन आ जाता है, U नेगेटिव होगा। U क्या होगा, नेगेटिव। तो अब देखते हैं, कॉनकेव मिरर मिल गया। रेडियस ऑफ कन्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कन्वेचर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। तो कैपिटल R हम लोगों का कितना दिया है, रेडियस ऑफ कन्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। हम लोगों को 40 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर में R कैसा है, निगेटिव। तो R कैसा हो जाएगा, निगेटिव। R कैसा हो जाएगा, निगेटिव। बहुत अच्छे। एंड अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। और कहा गया एक ऑब्जेक्ट है जो इस कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर पर रखा है। कौन रखा है, ऑब्जेक्ट। तो ये किसकी डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई। किसकी डिस्टेंस हो गई, ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग U से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं। तो U हो गई हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितनी दूर पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। अब U ऑलवेज नेगेटिव, U ऑलवेज नेगेटिव। कोई भी मिरर हो हमें टेंशन ही नहीं लेनी, U ऑलवेज नेगेटिव। Place the antenna from the mirror and the height of the object is 4 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है मतलब HO वो कैसा है, वो 4 सेंटीमीटर है। कैसा है, 4 सेंटीमीटर। ठीक। और एक बात याद रखो, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, एक और कॉलम चाहो तो बढ़ा लो, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है
वो भी हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव रहेगी। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब v फाइंड करना है, एंड हाइट ऑफ इमेज hi फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज, एंड नेचर, नेचर तो फाइंड कर लेंगे। तो देखो इतना आया कि नहीं आया, क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया था, रेडियस ऑफ कन्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, तो हम लोगों ने रख दिया रेडियस ऑफ कन्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर 40 सेंटीमीटर रख दिया। फिर उसके बाद एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब मिरर से जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर पे है, तो हम लोगों ने 30 सेंटीमीटर लिख दिया। और साइन किसके अकॉर्डिंग लिए, इस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, ये साइन कन्वेंशन मैंने तुमको बताया था, तो कैसे होता है, इससे हमने साइन लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि वो प्लस एक्स एक्सिस में होता है, सॉरी वाई एक्सिस में होता है, किसमें होता है, प्लस वाई। ऑब्जेक्ट ऐसे ही तो रखते हैं, और साइन कन्वेंशन किसके अनुसार लेते हैं, जो एक्सिस होती हैं, जो क्या होती हैं, एक्सिस, तो ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस होती है, तो ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस, तो ऑब्जेक्ट में कैसा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा, कैसा आएगा, प्लस का साइन। अब वी और हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को फाइंड करनी है, तो आओ फाइंड करते हैं। तो देखो v फाइंड करना है, u दिया है, u दिया है, u दिया है, v फाइंड करना है, तो हम लोगों को f पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, f पता होना चाहिए मिरर फार्मूला के लिए। तो मिरर फार्मूला के लिए f कैसे निकालेंगे, r पता है तो f निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बहुत आसानी से निकल आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे f इक्वल टू r बाई 2, तो r हम लोगों का कितना दिया है, माइनस का 40 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो यहाँ से f कितना आ गया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर, इतना आ गया। अब f आ गया, अब अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, कुछ भी लिख दो, v प्लस यू, यू प्लस वी, ये होता है मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में वैल्यू रखते हैं हम लोग, चलो आओ रखो वैल्यू, 1 अपॉन एफ, एफ की वैल्यू कितनी दी हम लोगों को, माइनस का 20, साइन सहित लेना होता है, विथ साइन, विथ साइन, 1 अपॉन यू, 1 अपॉन यू, यू कितना दिया है, माइनस का 30, और v हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो इसको इधर लें, तो हम इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम आ गया हम लोगों का 60, कितना आ गया 60, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3 प्लस का 2, तो 1 अपॉन वी इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1 अपॉन 60, तो यहाँ से v इज इक्वल टू में हम लोगों का आ जाएगा, v इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस का 60 सेंटीमीटर। इतना आया कि नहीं आया, v निकालना आ गया हम लोगों को, v निकालना आ गया। अब देखो, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज, देखो v आ गया, u आ गया, अब हाइट ऑफ इमेज निकाल लिए और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग लगाएंगे, तो लीनियर मैग्निफिकेशन का, तो एच आई अपॉन में एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना दिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर, 4 इज इक्वल टू में v तुमको दिया है, v देखो निकाल लिया अभी, माइनस माइनस का 60 अपॉन में u देखो तुम लोगों को दिया है माइनस का 30, माइनस का 30, तो ये देखो माइनस माइनस चला गया, ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन 4 इज इक्वल टू में माइनस का 60 अपॉन में 30, तो देखो देखो 2 ये 15, कितना आ गया 15, ये 15 4 जा 60, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइट ऑफ इमेज तुम्हारा कितना आ गया, माइनस का 8 सेंटीमीटर, माइनस का 8 सेंटीमीटर। ये तो कैलकुलेशन तो तुम लोग कर सकते हो आसानी से। तो हम लोगों का हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, माइनस का 8 सेंटीमीटर आ गया।
और v कितना आया, माइनस का 60 सेंटीमीटर आया। ठीक, तो देखो इसकी फोकस दूरी कितनी थी, 20, कितनी थी 20, या रेडियस ऑफ कर्वेचर देख लो 40 थी, कितनी थी 40, और रेडियस ऑफ कर्वेचर से हम लोगों का ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है फोकस पे, मतलब C और F के बीच में रखा है, C और F के बीच में रखा है। और जब C और F के बीच में रखा होता था ऑब्जेक्ट तो हम लोगों का कहाँ बनता था, ये हम लोगों का बनता था F के आगे, सॉरी C के आगे बनता था, अनंत व C के मध्य, अनंत व C के मध्य, तो हम लोगों का अनंत व C के मध्य, और जब अनंत व इन्फिनाइट व C के मध्य बनता था, बिटवीन में बनता था, तब हम लोगों का जो हाइट ऑफ इमेज होती थी वो कैसी होती थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा होती थी। तो देखो हाइट ऑफ इमेज ज़्यादा आई कि नहीं आई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, और इन्वर्टेड बनती थी, कैसी बनती थी, इन्वर्टेड बनती थी। तो देखो इन्वर्टेड बनी कि नहीं बनी, आया कि नहीं आया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सब लोगों ने, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में। चलो तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं अगला न्यूमेरिकल। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है, मोबाइल ओवर हीटिंग बताने लगा, तो वीडियो ही ऑफ हो जा रहा था, पता नहीं क्यों। एक मिनट पानी पी रहे हैं हम भी। अगला करते हैं। तो देखो अगला सवाल है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, इज कॉनकेव ना करो तो कॉन्वेक्स कर लो, convex mirror is 30 centimeter and an object whose length is 5 centimeter is placed at 10 centimeter from the mirror, then find the position of image and height of image। ये क्वेश्चन है हम लोगों का, अब तो नहीं बंद हुआ। हम लोगों का क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर is 30 centimeter and an object whose length is 5 centimeter is placed at 10 centimeter from the mirror, then find the position of image and height of image। हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे एक बार सुन लें, किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तथा इस दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तब इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब के लंबाई की गणना कीजिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आता है कि सबसे पहले मिरर कौन सा दिया हुआ है, तो हम लोगों का मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर।
कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो हम लोगों ने लिख लिया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। वो कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर। और देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो आर कैसा होगा? पॉजिटिव। तो आर हम लोग कैसा लेंगे? पॉजिटिव। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, फिर उसके बाद एंड एन ऑब्जेक्ट हुज लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो ऊंचाई है या लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, वो 5 सेंटीमीटर। एंड इट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। और ये 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है मिरर से। मिरर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये हम लोगों को क्या दिया गया है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्या दी गई है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? यू से। किससे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो हम लोगों को यू कितना दे दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर। और यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, यू ऑलवेज निगेटिव। यू निगेटिव हो गया। अब उसके बाद v फाइंड करना है, पोजीशन ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज, HI फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले v फाइंड करने के लिए हमें f मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? f। बिल्कुल पीछे वाले की तरह क्वेश्चन है, बस हमने मिरर में चेंज कर दिया है। हमने किस में चेंज कर दिया है? मिरर में। ऑब्जेक्ट वहाँ कॉनकेव मिरर था, यहाँ कॉन्वेक्स मिरर कर दिया है। तो सबसे पहले f निकालना होना चाहिए। तो f इजकल टू में क्या होता है? r/2। f इजकल टू r/2। तो हम लोगों का r कितना दिया है? 30 सेंटीमीटर अपॉन में 2। तो यहाँ से f हम लोगों का कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक, f आ गया। अब देखो f आ गया, तो अब हम लोगों का अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला क्या होगा? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो हम लोगों का f कितना हो गया? 1/15 इजक्वल टू v कितना है? v तो हमें निकालना है। और u हम लोगों का कितना है? -10। तो ये हम लोगों का आ गया। इसको इधर ले आओ, तो 1/v इजक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। यहाँ पे 30 LCM आ गया, 2 यहाँ पे 3v। 1/v इजक्वल टू 5/30। तो ये कितना हो गया? 6। ऐसे इसको रिवर्स कर दिया तो हम लोग कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। v हम लोगों का कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन तो तुम आसानी से अपने आप भी कर सकते हो। तो 6 आ गया। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। अच्छा, जब v आ गया तो अब हम लोगों को क्या निकालना? हाइट ऑफ इमेज। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फार्मूला लगा देंगे। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v अपॉन में u, -v अपॉन u। तो हाइट ऑफ इमेज हम लोगों को निकाल लिया है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर दिया है। v तुमने कितना निकाल लिया है? 6। तो ये माइनस का 6 हो गया। u तुम लोगों को कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6। तो हाइट ऑफ इमेज तुम्हारी कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो देखो हम लोगों को ये बात पता भी है कि कॉन्वेक्स मिरर में v ऑलवेज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो देखो v ऑलवेज पॉजिटिव, तो देखो v पॉजिटिव आया कि नहीं आया? और हाइट ऑफ इमेज कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो देखो चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का ये भी आ गया कि जो हाइट ऑफ इमेज होगी वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। आया कि नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी कोई दिक्कत? यहाँ पे 2 है। किसी कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत तो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, आप हमको इसका सलूशन दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम उसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ये आया। अगला क्वेश्चन करें।
इसको हटा देते हैं। ये लेवल 4 का क्वेश्चन करते हैं, लेवल 4 का क्वेश्चन, लेवल 4 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा होगा, लेवल 4 का क्वेश्चन करते हैं। तो लेवल 4 का क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 centimeter, placed at 40 centimeter from the mirror, from the convex mirror बोल दो, from the convex mirror, from the convex mirror, from the convex mirror, and the height of image, and the height of image is half than height of object, height of object, then find the focal length of the mirror, ठीक, यही हम लोगों को फाइंड करना है। देखो एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द convex mirror and the height of image is half than height of object, then find the focal length of the mirror। ठीक, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, कोई वस्तु किसी उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है तथा जिससे बनने वाली वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई से आधी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से आधी है, तब दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। चलो तो फोकस दूरी ज्ञात करते हैं। तो फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे पहले सोल्यूशन में आते हैं। सोल्यूशन में हम लोग क्या देखेंगे, क्या क्या दिया गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, हमको यू पता है, क्या पता है, यू। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सा मिरर है, तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर पता है और दिया है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर, तो मतलब ये तुमको यू दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है, यू। क्या कहा गया है, यू है जो तुम्हारा वो 40 सेंटीमीटर पे है। कितने सेंटीमीटर पे, 40। यू ऑलवेज निगेटिव, चाहे वो कोई सा भी मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई लेना देना नहीं, यू ऑलवेज निगेटिव। अच्छा, ये हमेशा याद रखना लेवल 4 के क्वेश्चन में, जब भी तुमको दिया हो हाफ है ऑब्जेक्ट, 2/3 है, 1/3 है, 5/2 है, 2/3 है, मतलब जब भी तुमको कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दिया हो कि हाफ है, डबल है, ट्रिपल है, 4 गुना, 3 गुना, 6 गुना, 2/3 गुना, 1.5 गुना, पौने गुना, 6 गुना, जितने भी गुना दिया हो, तो उसमें हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको तुरंत हम लोग m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m। तो हाफ दिया है, क्या दिया है, हाफ,
तो हाफ को हम लोग 1/2 बोलते हैं, उसको तुरंत ही हम लोग क्या बोल देंगे, m बोल देंगे। क्या बोल देंगे, m। तो एक बात हमेशा याद रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, जो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, इसके लिए हम तुमको बता देते हैं m का साइन कैसे लेते हैं, m का साइन कैसे यूज करते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होता था, ये बनता था हम लोगों का कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये कॉन्वेक्स मिरर होता था। तो देखो ऑब्जेक्ट ऐसे बनता था और इमेज भी ऐसे ही बनती थी कॉन्वेक्स मिरर में, बनती थी कि नहीं बनती थी, बनती थी। तो देखो m का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो देखो ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस है कि नहीं है, प्लस वाई एक्सिस। तो देखो हाइट ऑफ इमेज भी देखो पॉजिटिव है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कैसा है, पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव। तो ओवरऑल m कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। आएगा कि नहीं आएगा, मेरी बात ध्यान से सुनो। m इक्वल टू होता है HI अपॉन में HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज ऐसी ही बनती है और ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। और इमेज भी ऊपर की तरफ बनी प्लस वाई एक्सिस में, तो इमेज भी कैसी हो गई, पॉजिटिव। कैसी हो गई, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बटे में पॉजिटिव, तो ओवरऑल रिजल्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे m का जो साइन लिया जाएगा वो कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या है, कॉनकेव मिरर के लिए सुनो। कॉनकेव मिरर के लिए कहानी होती है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे रख जाता है और इसमें जो इमेजेस बनती हैं वो नीचे की तरफ बनती हैं। वो किधर बनती हैं, नीचे की तरफ बनती हैं। तो जो हम लोगों की एक्सिस पास हुई, ये प्लस वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस, ये क्या हुई, माइनस है। m का फार्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखो हाइट ऑफ इमेज कैसी है, माइनस वाई एक्सिस में। किस में है, माइनस वाई एक्सिस में, तो माइनस लेंगे। क्या लेंगे, माइनस। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज। तो निगेटिव और पॉजिटिव का आंसर हम लोगों का क्या आएगा, निगेटिव। क्या आएगा, निगेटिव। ये आया कि नहीं आया, देखो कॉनकेव मिरर के लिए ये अपवर्ड डाउनवर्ड, तो ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये क्या हो गया, प्लस। तो ओवरऑल हम लोगों का रिजल्ट क्या आया, माइनस। क्या आया, माइनस। तो जब कॉनकेव मिरर कहेंगे, क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर, तो m का साइन हम लोग कैसा लेंगे, निगेटिव। कैसा लेंगे, निगेटिव। जब कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे तो हम लोग m का साइज कैसा लेंगे, पॉजिटिव। कैसा लेंगे, पॉजिटिव। आप देखो तो m इक्वल टू हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा माइनस वी अपॉन में u इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से u बराबर में हम लोगों का फार्मूला आ गया माइनस का 2v, माइनस का 2v। u हम लोगों को पता है, u कितना दिया है, माइनस का 40 बराबर माइनस का 2v। तो यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो गया, v बराबर में तुम्हारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो v देखो पॉजिटिव आया, v देखो पॉजिटिव आया कि नहीं आया, आया। अब v आ गया, u आ गया, f निकालना है। क्या निकालना है, f। तो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f निकालना है, v तुम लोगों को दिया है 1/20 और u तुम लोगों ने कितना है दिया है, माइनस का 1/40। यहाँ 40 एलसीएम आ गया, 2 माइनस का 1, ये कितना आ गया, 1/40, 1/40। तो यहाँ से f बराबर कितना आ गया,
40 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। नहीं आया? आ गया? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कुछ नहीं, यहाँ पर m का साइन हम लोगों को समझना था। किसका साइन समझना था? m का। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। कैसा लेंगे? पॉजिटिव। तो यहाँ पे माइनस का v/u, फार्मूला ये होता है m का, ये पॉजिटिव है। यहाँ से u की वैल्यू, v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, यहाँ पर हम लोगों ने पुट कर दी। उसके बाद हम लोगों के f की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई? प्लस का 40 सेंटीमीटर। और देखो कॉन्वेक्स मिरर है तो f कैसा होगा? पॉजिटिव। तो देखो f पॉजिटिव आया कि नहीं आया? आया? नोट करो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो आज हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। फिर हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को, न्यूमेरिकल हम लोगों के ख़त्म ही हो गए हैं, 1-2 न्यूमेरिकल बचे होंगे तो वो और करा दिए जाएंगे। बाकी आप लोग लगाएं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक न्यूमेरिकल हो सकते हैं उतने लगाएं और हमसे पूछने का प्रयास करें। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, उसमें देखेंगे, अबाउट में देखेंगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा, या उसमें इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो भी नंबर मिल जाएगा, कहीं ना कहीं नंबर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो किसी दिन बता देना तो कमेंट में, तो हम क्लास में बता देंगे नंबर। तो व्हाट्सएप नंबर बता देंगे तो आप सब लोग उसमें हम लोग व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल हम लोग यहीं तक रखते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल में, और लगाएं आप न्यूमेरिकल, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को न्यूमेरिकल आने वाले नहीं है। इस वजह से जितना अधिक से अधिक हो सके लगाने का प्रयास करें, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास करें। ठीक है, तो आज हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें, खूब अच्छे से तैयारी करें। गर्मी बहुत हो रही है, घर में रहें, ज़्यादा बाहर न निकलें, नहीं तो इस समय कॉलरा जो भी बीमारियां होती हैं उनकी बड़ी समस्या रहती है। तो घर में पढ़ाई करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।